हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य, जो कि है पाठ 11 वाक्य। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं, है ना। तो जो शब्द समूह पूरा अर्थ प्रकट करते हैं उनको हम वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तोता पेड़ पर बैठा है। तो हमने इन शब्द समूहों को पढ़ा तो हमें एक स्पष्ट बात पता चली कि बच्चे खेल रहे हैं और तोता पेड़ पर बैठा है। तो ऐसे ही शब्द समूहों को जिनका कुछ अर्थ हो, जो अपनी बात को स्पष्ट करें, उन शब्द समूहों को व्याकरण की भाषा में हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए, लड़की दूध पी रही है, चिड़िया उड़ गई, गाय घास खाती है, घड़ी समय बताती है। तो इसमें हम देखते हैं कि इन वाक्यों में कुछ शब्द आपको लाल रंग से लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो बच्चों, एक वाक्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि एक वाक्य के दो भाग होते हैं। एक तो वह भाग होता है जिसके बारे में एक वाक्य में अगर हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं वह, और एक भाग वह होता है जिसमें उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो। जैसे कि लड़की, पहले वाक्य में ही देखते हैं हम लोग, लड़की दूध पी रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, तो आप कहेंगे लड़की, है ना। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या बात की जा रही है, तो आप कहेंगे लड़की दूध पी रही है। ऐसे ही चिड़िया और उड़ गई, गाय घास खाती है, घड़ी समय बताती है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर वाक्य में, प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई ना कोई बात कही जा रही है। और यहाँ पर लड़की, चिड़िया, गाय और घड़ी के बारे में हम बात कह रहे हैं या उसके बारे में हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में भी कुछ ना कुछ बात कही जा रही है ना। जैसे दूध पी रही है, उड़ गई, घास खाती है, समय बताती है। अब बच्चों, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोग को यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर किसी वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। यानी कि एक वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वह हमारा उद्देश्य कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। और उद्देश्य हम उसे कहते हैं जिसके बारे में हम कोई बात कह रहे हैं, और विधेय जो बात हम उसके बारे में कहते हैं वह हिस्सा जो है वाक्य का विधेय कहलाता है। जैसे इन वाक्यों में लड़की, चिड़िया, गाय तथा घड़ी क्या हो गए? उद्देश्य हो गए, है ना। और विधेय क्या हो गया? जो उद्देश्य के बाद जो भी कथन होता है उसको हम विधेय कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वाक्य में, एक सही वाक्य में, एक स्पष्ट वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब यहाँ तक तो हम लोग बात समझ गए हैं, है ना। आप लोग भी समझ गए होंगे। अब आइए हम इसके अभ्यास को देखते हैं, उसके बाद फिर हम चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य को रेखांकित कीजिए और विधेय छांटकर लिखिए। अब हमें इनमें जो उद्देश्य हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है और जो विधेय है उसको इस खाली जगह में लिखना है। धोबी कपड़े धोता है, तो धोबी उद्देश्य, कपड़े धोता है विधेय। मोहित कक्षा में प्रथम आया, मोहित उद्देश्य, कक्षा में प्रथम आया विधेय। फुटबॉल उद्देश्य, एक मजेदार खेल है विधेय। माजी उद्देश्य, मिठाई बना रही है विधेय। गीतिका उद्देश्य, नाच रही है विधेय। नानी उद्देश्य, ने कहानी सुनाई विधेय। फूल खुशबू फैलाते हैं, फूल उद्देश्य, खुशबू फैलाते हैं विधेय। चित्रकार उद्देश्य, चित्र बना रहा है विधेय।
उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए विधेयों को वाक्यों के खाली स्थानों में लिखिए और वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर उद्देश्य हमें दे रखा है, लेकिन विधेय हमें खाली जगह में भरना है। जैसे गाय लिखा है तो इनमें से हमें खाली जगह में भर देना है। गाय क्या करती है बच्चों? गाय दूध देती है। मुर्गी अंडे देती है। मेरा भाई पढ़ने में बहुत होशियार है। रेल पटरी पर चलती है। हिंदी एक सरल भाषा है। सोमवार सप्ताह का पहला दिन होता है। डाकिया पत्र लाता है। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। सूर्य पूर्व से निकलता है। पंखा ठंडी हवा देता है। तो हमने क्या किया? इन खाली स्थानों को ऊपर जो शब्द लिखे हैं, शब्द समूह लिखे हैं, उनसे भर दिया। अब आइए देखते हैं आगे। रविवार को नीचे दिए गए उद्देश्यों को वाक्यों के खाली स्थानों में लिखिए। रविवार को गाड़ी में राजा, कुली ने, पुलिस, पहला प्रश्न अध्यापक, मम्मी ने, दिल्ली, गार्ड ने। तो यहां पर हमें विधेय दिया गया है, लेकिन हमें उद्देश्य लिखना है। चोरों को पकड़ती है कौन? पुलिस। छात्रों को पढ़ाते हैं कौन? उत्तर मिला अध्यापक। तो अध्यापक हमारा उद्देश्य है। सिंहासन पर बैठा है राजा। भारत की राजधानी है दिल्ली। छुट्टी होती है रविवार को। हरी झंडी दिखाई गार्ड ने। भारी सामान उठाया कुली ने। केक बनाया है मम्मी ने। बहुत भीड़ है गाड़ी में। बहुत कठिन था पहला प्रश्न। और इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को सही विधेय लिखकर पूरा कीजिए। रानी सिंहासन पर बैठी है। यहां पर मैंने विधेय अपनी तरफ से लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी तरफ से भी विधेय बनाकर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि मैंने जो लिखा है आप भी वही लिखें। आप इसको बदल सकते हैं। घोड़ा तेज दौड़ रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। प्यासा कौवा पानी पी रहा है। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। परिश्रमी छात्र मेहनत करता है। किसान खेती करता है। और उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को उचित उद्देश्य लिखकर पूरा करना है हमें। रोटी खाई पिताजी ने। मिठाई लाया मैं। राजा सिंहासन पर बैठा है। मैंने टोपी पहनी। उसे गुड़िया दो। और यहाँ पर बच्चों ये पाठ हमारा समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।